चैप्टर हिंदी में निकालेंगे। आगे आपका क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। महात्मा ने क्या उपाय सुझाया? महात्मा ने कहा कि भूमि से ही पूछ लेते हैं कि उसका सही असली मालिक कौन है। महात्मा जी ने कहा कि भूमि से ही पूछ लेते हैं उसका असली मालिक कौन है। दोनों भाई किसको देखने लगे? दोनों भाई महात्मा जी को देखने लगे। भूमि की आवाज़ को कौन सुन सकता था? महात्मा जी भूमि की आवाज़ को सुन सकते थे। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, भूमि की आवाज़। दोनों भाई इस बात पर राज़ी हो गए। तब महात्मा जी बोले कि मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले भूमि का निर्णय हो जाए, फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ना जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी ने एक पेड़ की छाया में बैठ गए। महात्मा जी एक पेड़ की छाया में यह कहकर बैठ गए कि तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। राज़ी यानी कि तैयार, ज़ोरों यानी कि तीव्र, डटकर यानी कि पेट भरकर, मस्तिष्क यानी कि दिमाग, ठिकाने यानी कि ठीक स्थिति। दोनों भाई किस बात पर राज़ी हो गए? दोनों भाई किसकी बात पर राज़ी हो गए? दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राज़ी हो गए। किसको ज़ोरों से भूख लगी थी? महात्मा जी को ज़ोरों से भूख लगी थी। महात्मा जी कहाँ बैठ गए? महात्मा जी पेड़ की छाया में बैठ गए। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नाम लिखिए अपनी वस्तु। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने बैठ गए। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि के लगभग 2 घंटे लग गए। भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की कि महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तत्पश्चात इसके बाद आदेश यानी कि आज्ञा, कार्यवाही यानी कि कार्य करना, उद्देश्य यानी कि लक्ष्य, क्रोध यानी कि गुस्सा, निवृत्त यानी कि कर चुकना या स्वतंत्र, विनय यानी कि निवेदन, और निर्णय यानी कि फैसला। भोजन कहाँ से बनकर आया? भोजन दोनों भाई अपने घर से बनाकर लाए। भोजन दोनों भाई अपने घर से बनवा कर लाए। महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए? महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए, एक स्वयं के लिए, शेष 2 भाग दोनों भाइयों के लिए। भोजन बनाने खाने में कितना समय लग गया? 2 घंटे। महाराज, भोजन करने के बाद महात्मा से भाइयों ने क्या निवेदन किया? महात्मा जी ने कहा कि महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन करने के बाद महात्मा जी से भाइयों ने क्या निवेदन किया? महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि को पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी बोले, यह भूमि कहती है ये दोनों व्यर्थ ही
मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। तो प्रयत्न का मतलब होगा प्रयास, गंभीर यानी कि गहरी भारी, वाणी यानी कि आवाज़, व्यर्थ यानी कि बेकार, पीढ़ियों यानी कि पुश्तों। महात्मा जी ने अपने कान कहाँ लगाए? महात्मा जी ने अपने कान पृथ्वी से लगाए। गंभीर वाणी में कौन बोला? गंभीर वाणी में महात्मा जी बोले। भूमि ने महात्मा जी से क्या कहा? भूमि ने कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। भूमि का पर्यायवाची शब्द लिखिए। भूमि का पर्यायवाची शब्द है जमीन। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म कर देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। तो बच्चों, ये अभी आप इतना पढ़िए, इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे और आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके।